जिद कर ले ना तो पूरा करा कर छोड़े। पूरे है सो शांति से बैठे हैं, नजर नहीं लगा। हाँ साहब, नहीं तो मारे तो बहुत सी कथा में ऐसा भी बच्चा मिल जाए कि बारे समझ में आ जाओ कि हारमोनियम छेड़ना है तो 2 मिनट देना ही पड़ा, नहीं तो मेरी कथा को नहीं होने गया। पहलो हट हुए बाल हट, दूसरो हुए जोग हट, तीसरो हुए राज हट और चौथो हट हुए त्रिया। ये लुगायों को हट विकराली हुए। रानी जिद कर ली तब राजा दुखी होकर बताने लगे, रानी जी और कोई बात नहीं, आज गांव में राग की शान रानी मन एजा बेजा बोले। गांव में राग की शान रानी एजा बेजा बोले। मन बाझड़ लो तो कैर बतलावे जियो, मन बाझड़ लो तो कैर बतलावे जियो। खम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ। रानी, जो लोग कभी मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता, वे लोग नि पुत्रो नि संतान। रानी, सबसे बाजड़ लो सुनकर आया हूं, अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं जिंदो रहना नहीं चाहता। राजा का हाल देखकर रानी दुखी तो हुई, लेकिन हिम्मत करे, कारण पुरुष लोगों से ज्यादा औरतों के अंदर मात्र शक्ति है। इको मतलब यो नहीं है कि पुरुष लोगों के अंदर नहीं है, मात्रा में और तरह ज्यादा। भगवान के प्रति आस्था भी ज्यादा। उस समय रानी राजा ने धीरज खो चुकाई के लिए धीरज बंधावे कि स्वामी आप चिंता न करो, आपने भगवान बड़ो दयालु है, आप इतनी भाव भक्ति रखने वाला, एक दिन ये भगवान आपने जरूर सुनेगो। द्वारका नाथ बड़ो दयालु है। कथाकार बतावे कि रानी द्वारका नाथ को नाम जी लेवे और राजा उस समय रानी पर लाल पीला, रानी क्रोधित गुस्से में आकर कहने लगे, भगवान भगवान लगा रखिए, मेरे सामने इनको नाम नहीं लेगी, मैं 14 बार द्वारकापुरी जाकर आया हूं, बड़े कुछ नहीं है, बड़े एक पत्थर की मूर्ति देख ढोंगी पुजारी। रानी राजा ने फिर समझावा कि स्वामी आप क्रोध न करो, मैं मानू आप 14 बार गया था, 14 बार अपनी मर्जी से गया था ना, एक बार मेरी बात भी तो मानो स्वामी। और भजन के द्वारा रानी समझावे, 2 लाइन आप लोग भी गाओ। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवन लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे, एक दिन हमरे बाग बगीचे, गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो। हाँ जी, रानी बोलिए, नाथ मेरे विश्वास करो। मैं आप लोगों के सामने सवाल कर रही हूँ, अभी बेरो पटे को कौन ध्यान दे रहे हैं? 2 मिनट पहले बताकर गया हूं कि राजा क्रोधित हुआ, लाल पीला हुआ रानी पर, बोलिया मेरे सामने ही भगवान को नाम नहीं लेगी। कितनी बार द्वारकापुरी गया था? 14। क्लास चल रही है, एक क्लास में मेरा एक स्वार्थ है कि जी की स्कूल का बच्चा फर्स्ट आवे ना, भी स्कूल को नाम, मेरा ये स्वार्थ जरूर है। लेकिन आप लोग अरे जीवन में कथा की एक बात उतर जाओगी तो जीवन में हमेशा खुशी से भरे रहे, जीवन हमेशा खुशी से भरे रहे। रानी बोली, मैं मानू आप 14 बार गया स्वामी, लेकिन अरे भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो श्रद्धा से करे वंदना, उसकी भगवान सुनता है। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम,
रानी राजा ने यूं समझाई। राजा उस समय शांत हो गया, बोलने लगे ठीक है आप कह रही तो मेरे कोई बात नहीं, मैं एक बार और चलो जाऊंगा। अचानक राजा रानी ने बोले रानी जी सुनो, मैं चलो जाऊंगा लेकिन द्वारकानाथ ने मारी अर्जी जार कर सा। भगवान ने प्रार्थना कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है रानी। क्या? इस बार जो भगवान ना सुनियो ना तो रानी सुन, मैं जीव तो पाछोरे नहीं आऊंगा जियो, जीव तो पाछोरे को नहीं आऊंगा जियो, हमारे पार करे। अरे द्वारकानाथ ने मैं अर्जी जार कर सो, द्वारकानाथ ने मारी अर्जी जार पर जीव तो पाछों में नहीं आऊं जियो, जीव तो पाछोरे को नहीं आऊं जियो, खम्मा 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 हमारे प्यार करेगा। जिंदो वापस नहीं आऊं, मैं गांव वाले ने मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। रानी दुखी तो हुई लेकिन सोची कभी गुस्से में के लिए यूं बोल रहा है, भगवान के दरबार में जाओगे अपने आप शांत हो जाओगे। कारण रानी सुन रखे थे, ध्यान दियो, भगवान जब सृष्टि रचाया ना तो संसारिक लोगों ने बुला करके एक दिन सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया। लक्ष्मी जी भगवान के पास में जब पहुंचा तो भगवान लक्ष्मी जी ने बोलने लगे अरे आप विलंब करके आए हो, मैं तो संसारिक लोगों ने सब कुछ दे चुके हो। तब लक्ष्मी जी पूछवा लगे प्रभु या बताओ, मैं देख रही थी आप सब लुटा रहे हो लेकिन यह बताओ ना प्रभु पैर के नीचे क्या छुपाया? तब भगवान बताओ कि लक्ष्मी मैं संसारिक लोगों ने सब कुछ दे दियो लेकिन शांति नाम की चीज मेरे चरणा के नीचे, शांति भगवान के चरणा में ही प्राप्त हुए। रानी ऐसी सुन रखी थी और कथाकार बतावे कि रानी जाते वक्त राजा ने 2 मोतीचूर का लड्डू बना करके दी और राजा एक संग बनाकर संकीर्तन करते करते द्वारकापुरी के लिए निकले। किस प्रकार? 2 मिनट आप लोग सब चला। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। चाहूंगा कम से कम संकीर्तन में आप लोग दोनों हाथों को खोल ले एक बार, क्योंकि शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान जरूरी है, धन को शुद्ध करने के लिए दान जरूरी है, वैसे ही कथा स्थल में अंदर से मन को पवित्र करने के लिए संकीर्तन जरूरी है। दोनों हाथ खोलकर भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
करते राजा अजमाल जी द्वारकापुरी पहुंचे। कथाकार बतावे कि वे द्वार पर जाकर मंदिर जी खड़ा हुआ। मंदिर का प्रातः काल की समय थी, मंदिर बंद था, लेकिन राजा द्वार पर जो ही खड़ा हुए मंदिर का दरवाजा भी अपने आप प्रभु कृपा से खुला। बोलो द्वार भक्त और भगवान की। और राजा फिर दौड़ पड़ा मंदिर की। इंसान को लालच बढ़तो रहे सर। राजा सोचा कि भगवान इतनी कृपा कर दी, आज भगवान से मैं बात भी करूं। दौड़ कर जावे मूर्ति के सामने अकेला, भगवान बोलो भगवान बोलो भगवान बोलो, एक बार मेरे से बात करो प्रभु, एक बार कुछ तो मुख से बोलो प्रभु। मूर्ति में से जवाब न मिले तब राजा यूं बोलने लगा, क्या रामदेव जी की कथा आप लोग सुन रहे हो। रामदेव जी की कथा में या जो लाइन आ रही है, इस लाइन से भगत की पहचान है। आप लोग कोई भी मेरी बात को मैं फिर एक बार पुनः निवेदन करूं कि मेरी बात को आप लोग बुरा मत माने। मैं कथा में कई बार बोलूं कि दोस्त दोस्त से जुदा नहीं होता, प्यार प्यार से खफा नहीं होता, और मेरी गलतियों पर भी ध्यान मत देना मेरे श्रावक बहन भाई, क्योंकि आदमी कभी खुदा नहीं होता। आप लोग भक्तारी गिनती में नहीं आओ। क्यों? क्योंकि आपार साथ में कोई भी छोटी मोटी घटना घट जाए ना तो आप लोग उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाए, खुद ही जज बन जावा, खुद ही डिसीजन करना शुरू कर दे। करा कि नहीं बताओ? कोई भी घटना घटे तो आप लोग क्या करा? उत्तेजित होकर इके चलते ही आओगे, बीके चलते ही आओगे। लेकिन भगवान जो भगत हुए वो दूसरा पर दोषापन कभी नहीं करे, अपने पुनर्जन्म की बात करें। राजा अजमाल जी देखो भगवान ने अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, भगत है के लिए बोल लिया। प्रभु क्यों नहीं बोल लिया? ऐसो कई पाप में कियो मारा राम जी, मैं कौन सो पाप क्यों हूं जो आज मेरे साथ में यह घटना हो रही है। ऐसो कई पाप कियो मारा राम जी, सारो जग मोसा गणा, अरे सारो जग मोसा गणा बोले जियो माने, सारो जग मोसा गणा बोले जियो, खम्बा खम्बा मारे द्वार करे। बोलिए एक बार, ऐसो कई पाप कियो मारा राम जी, ऐसो कई पाप कियो रे मारा राम जी, कियो रे मारा राम जी। और सारो जग मोसा गणा बोले जियो, सारो जग मोसा गणा बोले जियो, खम्बा 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 मारे द्वार करे नाथ। और धीरे धीरे राजा में गुस्सा आने लगा। मूर्ति में से जवाब नहीं मिले ना तो क्रोध आने लगा, और भगवान ने बोले क्या? धूप की ओड़ो मारो धूल माए मिल गयो, धूप की ओड़ो मारो धूल माई मिल गयो, अरे म्हारा द्वार करा नाथ हेलो सांभो जियो, म्हारा द्वार करा नाथ हेलो सांभो जियो, मारे द्वार करे नाथ। फिर भी जवाब नहीं। राजा बार बार भगवान से बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे हो प्रभु? इतनो क्रोध आने लगे, गुस्से में आके कह रहा है, और अरे बेड़ा तो थे दौड़ा दौड़ा वो, और अरे बेड़ा तो थे दौड़ा दौड़ा वो, थाने मारी बेड़ा नींद किया जियो, मारी बेड़ा नींद किया जियो, खम्बा 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 मारे द्वार करे नाथ, द्वार करे थी। फिर तो इतना क्रोधित हुआ, जो लड्डू लेकर रानी दी थी, 2 लड्डू वे सूख चुके थे। राजा ने वही ध्यान में आवे, सामने पड़िया, राजा लड्डू उठावे, मन ही मन
सोच रहे हैं अरे अरे कोई भगवान नहीं है। भगवान होएगा तब तो सुनेगा। आपा इतनी बार 14 बार आया था, पिछले 14 साल से आ रहे, यही एक पत्थर की मूर्ति, कोई भगवान नहीं है। और राजा कहने लगा, लड्डू उठावे, सूखा लड्डू, गुस्से में आकर पत्थर मूर्ति जान कर रोष भयो मन माए, मोदक लाडू हाथ में प्रभु पर दियो चलाए। गुस्से में आकर भगवान की मूर्ति पर दे मारे और मूर्ति पर चोट आई। मंदिर का झालर संग नगाड़ा अपने बजने लगा। मंदिर का पंडित जी महाराज और रूम पास में थे। पंडित जी सोचे कि मंदिर में आरती की टाइम हुई को नहीं, घड़ी ली और देखे ये ढोल नगाड़ा क्यों बजने है जोर जोर से, और ढोल नगाड़ा रुक नहीं रहा है। तो पंडित जी महाराज तुरंत कुर्तो डाले और दौड़े। जाकर देखो मेरी जगह कोई दूसरा पंडित तो नहीं पहुंच गया मंदिर में। आकर देखे तो राजा एक लड्डू भगवान ने मार चुके, दूसरा लड्डू लेकर और गुस्से में खड़े हैं। भगवान से कह रहा अभी भी है तो बोल भगवान, नहीं तो तेरा मंदिर विध्वंस कर दूंगा, सब हटा दूंगा। उतने में पंडित जी पहुंचे, राजा ने पकड़, अरे राजन यो क्या कर रहे हो, भोग लगाए। राजा गुस्से में तो था ही, भगवान ने तो मार ही चुका था। पंडित जी ने देखकर और क्रोधित हुआ। आओ आओ पंडित जी, आओ आओ पंडित जी, ठीक समय पर आया, अब ठाको नंबर। भगवान ने तो मार चुके है। पंडित जी की कॉलर और पकड़ ले राजा। पंडित जी ने बोले पुजारी बता कट्ठे थारो द्वार करो नाथ, बता तेरो भगवान कटे। बहुत सुबह शाम पूजा पाठ आरती करो ना पंडित जी, हाँ? बताओ थारो भगवान कटे, नहीं तो पंडित जी पहले मारूंगा, थाने पूछे मारूंगा मैं। पंडित जी बेचारा कांपने लगे। और राजा ने बोले राजन राजन यो क्या कर रही हो, ब्राह्मण ने मारने से धर्म घटे, धर्म रो नाम आवे बड़े भी शांति आवे। राजा एक पल एक क्षण के लिए शांत यार बोलिया, अच्छा थासू अर्ज करूं बीरा बोलो जियो, थासू अर्ज करूं रे बीरा बोलो जियो, मारे द्वार करे पुजारी बता दे कट्ठे द्वार करो नाथ, बता कट्ठे द्वार करो नाथ, अर्ज करूं बीरा बोलो जियो, थासू अर्ज करूं रे बीरा बोलो जियो, मारे द्वार करे। आपसे अर्ज करूं, बोलो। पंडित जी बोले देखो की बात है। राजा ने बोले आप पूरे खड़ा हो, मैं मंदिर में भगवान देखूं की बात है। पर्दो करे अंदर में जाओ। पंडित जी झूठ मूठ में काप रहे, मन ही मन सोच रहे हैं कि राजा को दिमाग खराब होगा, राजा को दिमाग खराब होगा, मेरे से भगवान रो पतो पूछ रहा है, मैंने भगवान रो पतो बेरो होतो तो मैं मंदिर में बैठो घड्डी के हो जाता है। लेकिन पंडित जी यह भी सोच रहे हैं कि राजा बहुत गुस्से में है, भगवान ने मार चुके हैं, दूसरा लड्डू पड़े है, अगर मैं पतो नहीं बताने सकूंगा तो राजा मैंने भगवान वालों पतो बता दे, मार दे। पंडित जी झूठ मूठ में भगवान ने याद कर, हे द्वारकानाथ मेरी लाज तेरे हाथ। भगवान सुबह सुबह कौन सा भगत भेजे, कभी तू श्रृंगार कराने वालों भेजे, कभी तू प्रसाद कराने वालों भेजे, आज तेरे पत्तो पूछने वालों कट से भेजे। मानो मेरी पेट के लिए पूजा करूं भगवान, नाम तो तेरे ले मैंने इस संकट से दूर कर। एक बात ऐसा भगवान ने कोई झूठ मूठ में भी याद कर ले ना, भगवान भी का बेड़ा पार कर। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान